क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के निकट स्थित है। क्यूबा के निकट ही एक महाशक्ति है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। क्यूबा एक द्वीपीय देश है क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आइए अब बात करते हैं 1961 के क्यूबा की। क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो और यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव और यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। पर क्यूबा के निकट स्थित अमेरिका ही क्यूबा का दुश्मन था और सोवियत संघ का दोस्त था। और सोवियत संघ के नेताओं को लग रहा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पे अटैक न कर दे, इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा को सैनिक ठिकाने में बदलने की सोची। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु बम लगा दिए जो कि सबमरीन द्वारा भेजे गए थे। लगाने के बाद सोवियत संघ अमेरिका पर हमला कर सकता था। इस बात की खबर अमेरिका को कुछ हफ्ते बाद लगी, क्योंकि जब अमेरिकन शिप्स क्यूबा के निकट से गुजर रही थी तो उनकी सैटेलाइट ने देखा कि क्यूबा में बमों को तैनात कर दिया गया है और अमेरिका को इस बात से बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। और अमेरिका को इस बात से डर भी था क्योंकि ये जो मिसाइलें थी जो कि क्यूबा में तैनात की गई थी, ये अमेरिका के कई 3 बड़े शहरों में भी इतनी भयानक तबाही मचा सकते थे जिससे कि अमेरिका तहस नहस हो जाता और अमेरिका युद्ध नहीं करना चाहता था। परंतु यूएसएसआर ने भी केवल वहाँ पे मिसाइलों को सिर्फ इस डर से तैनात किया था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर हमला ना कर दे। क्यूबा में मिसाइलों को देखने के बाद अमेरिका ने पलटवार में तो यूएसएसआर से क्यूबा के लिए सैनिक खाना और मिसाइलें एवं सभी सैनिक सुविधाएं भेजी जाती थी उनको रोक दिया, और जिसके तहत अमेरिका ने क्यूबा के चारों तरफ अपने जहाज़ों से उसे घेर लिया, जिस कारण बाहर से आने वाले जहाज़ अंदर नहीं आ सकते थे। इस वक्त दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी थी। सबको यही लग रहा था कि अब युद्ध होगा और इसको ही हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह शीत युद्ध कई सालों तक चला और निकिता क्रुश्चेव ने भी समय रहते वहाँ से सारी मिसाइलों को वापस बुला लिया। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध सुधरने लगे और दोनों ने आपसी सहयोग हेतु कई संधियां की। तो आइए क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अब हम बात करते हैं द कोल्ड वॉर ऑफ एरा यानी कि शीत युद्ध की। नाइनटीन 1941 में जापान ने अमेरिका पर बम गिरा जिसमें अमेरिका में 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी के पलटवार में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर 15 टन का लिटिल बॉय नामक परमाणु बम से हमला किया और 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी शहर में 21 टन के फैटमैन नामक परमाणु बम से हमला किया। इन दोनों बमों से लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हुई और जापान ने युद्ध में हार मान ली। अमेरिका ने जापान पर हमला इसलिए किया क्योंकि वह दुनिया को दिखा देना चाहता था कि वह ही एक विश्व में इकलौती एक महाशक्ति है। और वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ भी हथियारों और अन्य उपकरणों की होड़ में आगे बढ़ रहा था और खुद को एकमात्र महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शीत युद्ध को जन्म दिया। तो शीत युद्ध कोल्ड वॉर को इसका यही मतलब है कि जो युद्ध केवल बातों के द्वारा लड़ा जाए जिसमें युद्ध ना हो। और इसके बाद यूरोप 2 हिस्सों में बट गया जिसको हम पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की जिसमें विश्व के 12 देश शामिल थे। स्थापना अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल के द्वारा मार्शल योजना के द्वारा 1948 में ईको के द्वारा बनाया गया था। नाटो के उद्देश्य यही था कि विश्व में अनेक देशों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपनी ओर शामिल कर लेना। और इसके पलटवार में भी सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट संधि की स्थापना की। इस संधि के द्वारा 15 देश जुड़े। इन सभी का कार्य यह था कि नाटो द्वारा 12 देशों से
यह देश 15 देश आपस में मिलकर उनसे अपनी रक्षा कर सके। यह दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने खेमे तैयार करने लगीं और इसके बाद अमेरिका ने भी अगला कदम उठाते हुए अपने 2 संगठन और बनाए, जिसमें कि 1954 में सेंटो और 1955 में सेंटो की स्थापना की गई और इसके पलटवार में भी सोवियत संघ ने पूर्वी देशों के साथ गठबंधन किया और इस सबसे अलग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई, जिसको आज हम NAM यानी कि नाम नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक देशों में भारत भी एक था और इसकी स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में एक सम्मेलन के द्वारा हुई, जिसको हम बेलग्रेड सम्मेलन भी कहते हैं और प्रथम शिखर सम्मेलन, क्योंकि यह विश्व के 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। और इस संगठन का अर्थ यही था कि जो देश अभी नए आज़ाद हुए हैं उनके सामने बस 1-2 ही उपलब्धियाँ थी कि वह अमेरिका में जाएं या USSR में। तो जो देश नए आज़ाद हुए थे उन देशों ने मिलकर यह सुझाव निकाला कि वह अपना एक अलग गुट निरपेक्ष बनाते हैं, यानी कि सभी गुटों से अलग एवं समान दूरी बनाकर रखना। और गुट निरपेक्ष यानी कि NAM आज भी स्थापित है और आज भी यह कार्य कर रहा है। और अंत में 1991 में शीत युद्ध का समापन हुआ USSR के विघटन के द्वारा।